नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख के लेह में अब सुकून शायद लौट आया है। 2 हफ्तों की खामोशी के बाद अब यहाँ जो इंटरनेट बंद था, जिंदगी जैसे तैसे ठहर सी गई थी, वहीं अब कनेक्टिविटी, कारोबार और यकीन सब कुछ दोबारा जुड़ने लगा है। 24 सितंबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। हालात धीरे धीरे काबू में आए तो प्रशासन ने बातचीत और भरोसे के पुल के जरिए फिर से अमन बहाल करने की कोशिश तेज की है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुई अहम बैठक में प्रशासन, धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने मिलकर यह तय किया है कि लेह की पहचान सिर्फ उसके खूबसूरत पहाड़ नहीं, बल्कि लोगों के बीच का भाईचारा भी है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये सवाल अहम है कि कैसे टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ा गया है, कौन से फैसले लिए गए हैं अमन और स्थिरता को कायम रखने के लिए, और कैसे प्रशासन ने जनता के भरोसे को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला और लेह में किस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, उसका क्या फायदा होगा और क्या क्या एहतियात अभी भी बरते जा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख के लेह में इंटरनेट सेवाएं वीरवार शाम से दोबारा शुरू कर दी गई हैं। 24 सितंबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया था। करीब 2 हफ्तों तक लोगों को डिजिटल संचार से दूर रहना पड़ा, जिससे शिक्षा, कारोबार और सरकारी कामकाज पर असर पड़ा। अब हालात नियंत्रण में आने के बाद प्रशासन ने नेटवर्क सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया है। साथ ही एक रोकथाम आदेश और प्रोहिबिशन नोटिस जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी साझा न करें। इंटरनेट सेवा बहाल करने से पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल ने की। बैठक का उद्देश्य था यूटी प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच भरोसे की डोर को मजबूत करना और हिंसा के बाद की स्थिति को बातचीत के जरिए सुधारना। प्रशासन का मानना है कि शांति और स्थिरता सिर्फ तभी मुमकिन है जब जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का रिश्ता कायम रहे। इस बैठक में लद्दाख पुलिस की डीजीपी, हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्याल्सन, एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुपस्तान चेवांग थुक्से रिनपोचे और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे समेत कई धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मिलकर जनता की चिंताओं, सुरक्षा इंतजामों और भविष्य की स्थिरता पर बातचीत की। बैठक में ये तय किया गया कि प्रशासन और जनता के बीच नियमित बातचीत जारी रहेगी ताकि किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी के सदारत में लेह के सिविल सोसाइटी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर बात हुआ और इसमें हमारे सिविल सोसाइटी की तरफ से ठिकसे खम्पो रिम्पोचे एंड थुक्से रिम्पोचे, श्री थुप्तान सेवांग और सारे रिलीजियस हेड्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमने ये कहा कि अगर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है तो जो पुलिस की तरफ से एक्सेसिस हुए पिछले महीने के 24 तारीख से लेके आज तक अभी भी लोगों का पकड़ना बंद नहीं हुआ है, तो उसको ठीक करना होगा सबसे पहले और इसका इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट जज से कराना चाहिए। बैठक के बाद एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत उपयोगी रही क्योंकि इससे जनता को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का मौका मिला। चेरिंग दोरजे ने कहा कि इस मीटिंग ने जनता के मुद्दों को सामने लाने का मौका दिया और प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि भरोसे का माहौल बनाना और संवाद को जारी रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बैठक और समीक्षा के बाद प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए। इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के साथ साथ सभी स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। दुकानों का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है ताकि व्यापार सामान्य रूप से चल सके। साथ ही 163 बीएनएसएस बल लगातार निगरानी में तैनात है ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने कहा कि उनका लक्ष्य न सिर्फ इंटरनेट बहाल करना है बल्कि आम जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाना भी है। कुल मिलाकर लेह अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी हिंसा की वजह से नेटवर्क और भरोसे की डोर टूटी थी, वहीं अब बातचीत, सहयोग और स्थिरता की नई शुरुआत हो चुकी है।
प्रशासन और जनता के बीच ये साझेदारी ही आने वाले दिनों में लद्दाख के लिए शांति और विकास का रास्ता तय करेगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लेह से मोरूप सेंजिन की रिपोर्ट। तो लद्दाख के लेह में इंटरनेट सेवाएं वीरवार शाम से दोबारा शुरू हो गई हैं। 24 सितंबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया था। करीब 2 हफ्तों तक लोगों को डिजिटल संचार से दूर रहना पड़ा, जिससे शिक्षा, कारोबार और सरकारी कामकाज पर काफी असर पड़ा। अब हालात नियंत्रण में आने के बाद प्रशासन ने नेटवर्क सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। साथ ही एक रोकथाम आदेश, प्रोहिबिशन नोटिस भी जारी कर लोगों से ये अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी साझा ना करें। इंटरनेट सेवा बहाल करने से पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लेह ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम बैठक आयोजित की थी। इस बैठक की अध्यक्षता लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल ने की थी। बैठक का उद्देश्य था यूटी प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच भरोसे की डोर को मजबूत करना और हिंसा के बाद के हालात को बातचीत के जरिए सुधारना। प्रशासन का यह मानना है कि शांति और स्थिरता सिर्फ तभी मुमकिन है जब जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का रिश्ता कायम हो सके। तो इस बैठक में लद्दाख पुलिस के डीजीपी, हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्याल्सन, एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुप्स्तान छेवांग, थुक्से रिनपोचे और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे समेत कई धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सभी ने मिलकर जनता की चिंताओं, सुरक्षा इंतजामों और भविष्य की स्थिरता पर बातचीत की। बैठक में ये तय किया गया कि प्रशासन और जनता के बीच नियमित बातचीत जारी रहे ताकि किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर किया जा सके। बैठक के बाद एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि ये बैठक काफी उपयोगी साबित हुई क्योंकि इससे जनता को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का एक मौका मिला। चेरिंग दोरजे ने ये कहा है कि इस मीटिंग ने जनता के मुद्दों को सामने लाने का मौका दिया है और प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से भी सुना है। उन्होंने ये कहा कि भरोसे का माहौल बनाना और बातचीत को जारी रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बैठक और समीक्षा के बाद प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के साथ साथ सभी स्कूल और कॉलेज भी दोबारा खोल दिए गए हैं। दुकानों का जो वक्त है वो सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है ताकि जो व्यापार है वो सामान्य रूप से चल सके। साथ ही 163 BNSS बल लगातार निगरानी में तैनात है ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने ये कहा है कि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो टारगेट है वो ये है कि ना सिर्फ इंटरनेट बहाल हो बल्कि आम जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाया जाए। कुल मिलाकर लेह अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी हिंसा की वजह से नेटवर्क और भरोसे की डोर टूटी थी, अब बातचीत, सहयोग और स्थिरता की नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और जनता के बीच ये साझेदारी ही आने वाले दिनों में लद्दाख के लिए शांति और विकास का रास्ता तय करेंगी। तो लेह की वो तस्वीर थी जो कुछ हफ्तों पहले बेचैनी और अविश्वास से घिरी हुई थी, अब सुकून और शायद यकीन के रंगों में रंगती हुई दोबारा दिखाई जा रही है। इंटरनेट सेवाओं की बहाली सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं बल्कि एक प्रतीक है बातचीत की ताकत का, भरोसे की वापसी का और उस नए लद्दाख का जो एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहता है। प्रशासन और जनता दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि अमन की राह बातचीत से होकर ही गुजरती है। अब चुनौती ये है इस भरोसे को दोबारा मजबूत करना, बनाए रखना और इस शांति को लद्दाख के हर कोने तक पहुंचाना, क्योंकि जब बातचीत जारी रहती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं और जब भरोसा बनता है तो अमन खुद ब खुद लौट आता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।